Hello students, welcome to my channel. Today I am going to teach you class 12th macroeconomics chapter number 2 unit 1 basic concepts of national income. In this chapter we'll discuss about the types of income. बच्चों मैक्रोइकोनॉमिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। एक फैक्टर इनकम होती है और एक ट्रांसफ़र इनकम होती है। दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम received by factors of production for rendering factor services in the production process. फैक्टर इनकम हम किसको कहते हैं? वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये इनकम कब मिलती है? जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। मतलब जब उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की तो बदले में जो इनकम उनको मिला उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू या फिर फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू फैक्टर पेमेंट। इट इज़ ए बायलैटरल इनकम। फैक्टर इनकम कैसा इनकम है? ये बायलैटरल इनकम है। मतलब जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में ही इनकम मिलती है, फ्री में कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, फ्री में कोई इनकम नहीं मिलती है। फिर इसके लिए और दूसरा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। हम लोगों को पता है फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होती है। डिस्कशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में किया है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज ये क्या है? फैक्टर सर्विसेज हैं। तो जब ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो बदले में जो इनकम मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। देन नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट जो है कंट्री का वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बदले में उसको जो इनकम मिल रही है तो उस फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी चीज़ें हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करने लगते हैं तो उसमें इसको इंक्लूड करते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र इनकम की। ट्रांसफ़र इनकम किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब यहाँ पे ये एक ऐसी इनकम होती है ट्रांसफ़र इनकम जहाँ पे कोई भी सर्विसेज नहीं देनी होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई सर्विसेज नहीं है फिर भी तुमको इनकम अगर मिल रही है तो उसी को हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। इट इज़ यूनिलैटरल, दैट इज़ वन साइडेड कंसेप्ट। क्योंकि सर्विसेज नहीं दे रहे हैं और बदले में इनकम कुछ मिल रही है तो ये यूनिलैटरल कंसेप्ट है, एक पक्षीय हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो ट्रांसफ़र इनकम है इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम एब्रॉड। मतलब जो ट्रांसफ़र इनकम है एक पर्सन को या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में दैट इज़ विद इन द कंट्री भी मिल सकती है या उसको आउटसाइड से भी कुछ भी ट्रांसफ़र इनकम मिल सकती है। इसका एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। अब हम आगे बात करेंगे जो ये ट्रांसफ़र इनकम है ये भी अगेन टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, करंट ट्रांसफ़र एंड कैपिटल ट्रांसफ़र। तो करंट ट्रांसफ़र क्या है? करंट ट्रांसफ़र आर मेड आउट ऑफ इनकम। एक पर्सन इनकम से या फिर जिसको इनकम से कोई ट्रांसफ़र इनकम दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र इनकम। करंट ट्रांसफ़र्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर। करंट ट्रांसफ़र क्या होता है? ये रेगुलरली पे किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस। ये जो करंट ट्रांसफ़र है या ये जो करंट ट्रांसफ़र इनकम है, ये सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए ही दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ओल्ड एज पेंशन में जो एक पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो ये क्या है, यूनिलैटरल है और करंटली मतलब इसको रेगुलर पे किया जाता है। फिर जब हम बात करें कैपिटल ट्रांसफ़र की, तो कैपिटल ट्रांसफ़र आर मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर। एक पेयर जो है उसकी जो वेल्थ है उसमें से जो वो किसी को अगर अपनी वेल्थ ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र आर इरेगुलर, मतलब एक बार किसी ने अगर आपको वेल्थ ट्रांसफ़र कर दिया तो वो बार बार तो आपको वेल्थ ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सपोज़ आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी, तो ऐसा तो नहीं कि वो हर साल आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी करती ही जाएंगी। एक बार जो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपना वेल्थ, वो आपके लिए क्या हो गया, कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया, वो इरेगुलर होता है। इट इज़ मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे आपको कोई भी कैपिटल या कोई भी वेल्थ ट्रांसफ़र हुआ तो आप फर्दर उसमें क्या कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे जो कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होगा। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट हो गया, ग्रांट्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स, वार डैमेजेस एक्सेट्रा। अब आगे जो एक टॉपिक है हमारा बच्चों, वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम यूज़ के ऊपर डिसाइड करते हैं कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। फाइनल गुड्स होता है और इंटरमीडिएट गुड्स होता है। फाइनल गुड्स को जो है वो एक कंजम्पशन पर्पस के लिए फाइनल गुड यूज़ किया जाता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब अगर आपने कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स खरीदा है तो भी वो फाइनल है, और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जिसमें आप इन्वेस्ट करें और फर्दर उससे कोई कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। कंजम्पशन गुड्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल क्या होता है, जिसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, जिसको हम विद इन अ ईयर में ही यूज़ करते हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, जिसको हमने एक बार यूज़ किया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हम। सर्विसेज क्या होती है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन सब की सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं तो वो भी फाइनल गुड्स में आती हैं या फाइनल सर्विसेज में हम कह सकते हैं आते हैं। कैपिटल गुड्स की अगर बात करें फाइनल गुड में, क्योंकि फाइनल गुड जो है वो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दो में अगेन डिवाइड होता है। तो जो कैपिटल गुड होता है फाइनल गुड का, वो ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स भी बोला जाता है एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर कैपिटल गुड्स भी बोला जाता है। जैसे एक हाउस होल्ड ने अगर रेफ्रिजरेटर खरीदा तो उसके लिए क्या हो गया, ड्यूरेबल कंज्यूमर कैपिटल गुड हो गया। लेकिन उसी रेफ्रिजरेटर को एक कन्फेक्शनरी शॉपकीपर ने खरीदा या उसमें रखा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, क्योंकि आप फर्दर उससे कैपिटल फॉर्मेशन या इनकम जनरेट करने वाला है। फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स हम किसको कहते हैं, ऐसे गुड्स जिसको हम फर्दर रीसेल करने वाले हैं या फिर उसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हैं विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। क्योंकि अगर एक साल के बाद तक वो कोई बच गया कोई इंटरमीडिएट गुड्स तो वो किस में चला जाएगा, फिर वो उसका फाइनल गुड हो जाएगा उस पर्सन का। तो इंटरमीडिएट गुड जो है वो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है विद इन अ ईयर। और जब तक कोई भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है तब तक वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड होता है। जब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।